झांसी की रानी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी कोटेशन के साथ इस सत्य घटना पर आधारित कहानी की शुरुआत करता हूँ। ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। झांसी की रानी का जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी के एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था, माता का नाम भागीरथी था। इनके पति का नाम महाराजा गंगाधर राव था, बच्चे का नाम दामोदर राव था। झांसी की रानी का नाम उनके माता पिता ने मणिकर्णिका रखा था, लेकिन शादी के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई हो गया था। इनके पिता मोरोपंत मराठा बाजीराव की सेवा में थे। इनकी माता एक विदुषी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी छोटी सी उम्र में ही अपनी माता को खो दिया था। उसके बाद उनके पिता ने ही उनका पालन पोषण किया। उनके पिता ने रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से ही हाथी घोड़े की सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया था। झांसी के किले की नींव सन 1602 में ओरछा नरेश वीर सिंह जुदेव द्वारा रखी गई थी। ओरछा मध्य प्रदेश का एक कस्बा है जो झांसी से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बंगरा पहाड़ी पर 15 एकड़ में फैले इस विशालकाय किले को पूरी तरह तैयार होने में 11 सालों का समय लगा था और 1613 में ये बनकर तैयार हो गया था। किले में 22 बुर्ज हैं और बाहर की ओर उत्तर पश्चिम दिशा में खाई है जो दुर्ग को ढाल बनकर आक्रमणकारियों से बचाती है। यही कारण है कि इस किले की चर्चा पूरे संसार में होती है। मणिकर्णिका की शादी मराठा नरेश गंगाधर राव से होने के बाद उन्हें रानी लक्ष्मीबाई कहा जाने लगा। सन 1851 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर कुछ समय बाद गंगाधर राव ने एक पुत्र गोद लिया जिसका नाम आनंद राव रखा। उसके 2 साल बाद ही 1853 में बीमारी के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई। तब रानी लक्ष्मीबाई की उम्र केवल 25 साल थी और इतनी कम उम्र में ही उन्होंने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तब ब्रिटिश लोगों ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उनके दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था जिसकी नज़र झांसी के किले पर थी। वह झांसी के किले पर कब्जा करना चाहता था क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। वह किसी भी हाल में किले को देना नहीं चाहती थी। झांसी की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने कुल 14,000 विद्रोहियों को इकट्ठा किया और एक मजबूत सेना बनाई। 23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हुई। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी, परंतु ब्रिटिश लोगों ने उनकी सेना पर अधिकार कर लिया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ कालपी चली गईं। कालपी जाकर उन्होंने तात्या टोपे और दूसरे विद्रोहियों को मिलाकर फिर से एक नई सेना बनाई और इस बार 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों के साथ रानी लक्ष्मीबाई का भयानक युद्ध शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे दत्तक पुत्र को कमर में बांधा, अपने दांतों से घोड़े की लगाम पकड़ी और दोनों हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजों पर काल बनकर टूट पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई को ज्यादा चोटें तो नहीं आई थी, परंतु कमर में गोली लगने के कारण काफी खून बह गया था। जब वह घोड़े पर सवार होकर दौड़ रही थी और अंग्रेजी सैनिक उनका पीछा कर रहे थे, तभी रास्ते में एक नाला पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को ऐसा लगा कि उनका घोड़ा ये नाला पार कर लेगा और वे अंग्रेजों से बच जाएंगी, परंतु जब नाले के पास पहुंची तो उनके घोड़े ने आगे जाने से मना कर दिया। तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई को राइफल की गोली लगी, उनके हाथ से तलवार गिर गई। एक अंग्रेजी सैनिक ने उनके सिर पर जोरदार वार किया, जिसके कारण उनका सिर फट गया और वही घोड़े से नीचे गिर पड़ी। उसके बाद एक सैनिक ने रानी लक्ष्मीबाई को उठाया और पास वाले मंदिर ले गया। अभी तक रानी लक्ष्मीबाई की सांसें चल रही थी। उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहा, मैं अपने पुत्र दामोदर राव को आपके पास छोड़ रही हूँ। इतना बोलने के बाद ही रानी लक्ष्मीबाई की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ब्रिटिश जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ में कहा था कि वे बेहद साहसी, चतुर और ताकतवर योद्धा थी। ये सत्य घटना आपको कैसी लगी इसे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।